हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.10। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फ्लोइंग फंक्शंस ऑन द गिवन इंटरवल्स। आपको इंटरवल दिया होगा तो उस इंटरवल के दौरान जो फंक्शन है उसको आपको रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव करना है कि वो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है या नहीं। तो आपका फंक्शन दे रखा है x(-2), x-1। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यार आपको f(x) दे दिया है। फंक्शन x बिलोंग करेगा किस में, 0 से 2 के क्लोज इंटरवल में। तो अब यहाँ पे अगर 0 से 2 के बीच में तो वैल्यू आपकी 1 भी आती है। अगर यहाँ पे 1 पुट कर दिया मैंने तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जहाँ पे फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए ना आपका, वहाँ पे क्या होता है कि रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होती, यानी कि वो कंटिन्यूस नहीं होता है। तो नाउ f(x) इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू में 1। और जो ये रूल हैं इसके कि मतलब कहाँ पे आपके कंटिन्यूस होती है नहीं होती है, ये आपका मैं पिक सेंड कर दूंगा आपके पास, उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैं साथ के साथ यहाँ पे आपको बता दूंगा। नाउ f(x) इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह 1 पुट कर दिया तो ये नीचे वाला 0, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा। Therefore f(x) इज इक्वल टू में x मल्टीप्लाई में x-2 डिवाइडेड बाई x-1 इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो दस द कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि जो कंटिन्यूस की कंडीशंस होती हैं रोल्स थ्योरम की, वो क्या है आपकी प्रूव नहीं होंगी। तो कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूटी एट ईच पॉइंट ऑफ द फ्लोइंग इंटरवल, यानी कि जो आपको इंटरवल दिया गया है इसके प्रत्येक पॉइंट पे क्या है, रोल्स थ्योरम क्या है, आपकी कंटिन्यूटी वाली जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई नहीं करती है। हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। तो यहाँ पे आपकी जो रोल्स थ्योरम है वो अप्लाई नहीं होगी। अब है आपका सेकंड पार्ट, f(x) आपको दिया है x² - 3x-4 डिवाइडेड बाई x-5। इंटरवल आपको दे दिया ऑन इंटरवल -1 4 क्लोज इंटरवल है। तो यार f(x) हो गया, f(x) में यानी कि इसके टुकड़े करेंगे हम तो 3x है और मल्टीप्लाई क्या है, 4 है। तो सीधी सी बात है कि जोड़ घटा करें तो -4 नहीं, गुणा करें तो -4 और जोड़ घटा करें तो -3। तो x-4 और x+1 हमारे ऐसे फैक्टर होंगे क्योंकि x की और x² -4 और +1 यानी कि x की मल्टीप्लाई होंगी इनके साथ, तो -4x और प्लस का x -3x बनाएगा, और -4 की और 1 की मल्टीप्लाई -4 होगी। तो डायरेक्ट लिख दी मैंने। डिवाइड में आपका x-5, और जो आपका क्लोज इंटरवल है, यानी कि ये इनफाइनाइट कब होता, जब यहाँ पे 5 पुट होता, लेकिन जो क्लोज इंटरवल दे रखा है -1 से लेके आपका कितना है, 4 तक है, यानी कि 5 तो बीच में आएगा ही नहीं कहीं पे भी। तो यहाँ पे 5 तो पुट कर नहीं सकते, तो इसलिए ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इनफाइनाइट नहीं है। तो f(x) इज ए रैशनल फंक्शन, यानी कि p/q की फॉर्म में है तो रैशनल फंक्शन है। हैज़ ए यूनिक एंड डेफिनेट वैल्यू, यानी कि इसकी कोई ना कोई हल होगा एक, और डिफाइनाइट वैल्यू यानी कि एक अच्छी वैल्यू होगी जो जिसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फॉर इच x, यानी कि जो भी आपका x बिलोंग करेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो किस इंटरवल में, -1 से 4 के इंटरवल में, क्लोज वाले में। तो f(x) इज कंटिन्यूस ऑन -1 4 के क्लोज इंटरवल में। फिर आपका b क्या होता है, डेरिवेबल चेक करना। तो डेरिवेबल के लिए क्या है आपके पास, ये आपको फंक्शन दे रखा है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, और इसकी यानी कि ये फॉर्म यही है तो इसका ही डेरिवेटिव कर दो, तो 2x माइनस में आ जाएगा 3। फिर माइनस का साइन, ये आपका एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, वो लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो इसके फैक्टर हमें पता है कि क्या आते हैं, x-4 और x+1, या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 2x की और x की मल्टीप्लाई 2x², ठीक है, 2x की और 5 की माइनस का 10x, और x की और -3 की माइनस का 3x। तो 10 ये बनाएंगे, 3 ये बनाएंगे तो 13 हो जाएंगे। फिर 5 की और 3 की मल्टीप्लाई 15 हो जाएगी, माइनस में x² प्लस 3x माइनस प्लस का हो जाएगा 4a, क्योंकि बाहर है माइनस का साइन। डिवाइड में है x-5 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका x² माइनस में 10x प्लस में 19, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, x² माइनस में 10x और प्लस का 25।
यानी कि ये वाला जो रिजल्ट है नीचे वाला कुछ ना कुछ ज़्यादा ही है, इससे कम तो है नहीं। ठीक है, तो यानी कि वो वैल्यू क्या आएगी, 0 पॉइंट समथिंग में आएगी। ठीक है, यानी कि नीचे तो क्या है प्लस में 19, मान लेते हैं कि ये क्या आता हो आपका रिजल्ट 10 बनाता हो दोनों मिलके, तो ये भी क्या है 10 ही बनाएगा नीचे। ऊपर क्या है आपका प्लस का 19 है, नीचे क्या है प्लस का 25 है, यानी कि नीचे प्लस वाले ही ज़्यादा हैं, तो 0 पॉइंट में रिजल्ट बनाएगा न कि नेगेटिव में। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्या, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 और 4 के इंटरवल में, क्योंकि 0 पॉइंट जो भी वैल्यू होती है वो आपकी कहाँ पे लाई करेगी, -1 से तो ज़्यादा ही होगी, और 4 से छोटी हो जाएगी क्योंकि 0 पॉइंट में है, 1 पॉइंट में भी नहीं है। तो एफ एक्स इज वेरिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ -1 to 4। फिर है आपका एफ सी में क्या पुट कर, सी जो होता है आपका पार्ट, उसमें क्या प्रूव करते हैं कि जो दोनों वैल्यू दी गई हैं उनमें हम फंक्शन को प्रूव करके देखते हैं कि दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं। तो f-1 यानी कि आपका -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये 0 तो मल्टीप्लाई 0, 0 डिवाइड में कुछ भी हो तो क्या आएगा 0। अगर आपने 4 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 के मल्टीप्लाई डिवाइड किसी के साथ भी हो तो वो क्या होती है 0। तो f-1 और f4 की जो वैल्यू है वो इक्वल आ गई, तो तीनों की तीनों जो कंडीशंस हैं रोल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, और वहाँ पे कम से कम एक वैल्यू तो जो सी की होगी वो एग्जिस्ट करेगी किस इंटरवल में, -1 से लेके 4 तक, सच दैट एफ डैश से इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका, इसको 0 की एफ एक्स, ये है एफ डैश एक्स, ये आया था आपका डेरिवेटिव, और एफ डैश सी यानी कि एक्स की जगह सी कन्वर्ट कर दिया, एफ डैश सी को इक्वल टू लेके चले 0, तो जो भी ये वैल्यू इसको 0 के इक्वल, ये दूसरी तरफ जाएगा तो 0, यानी कि सी स्क्वायर माइनस में 10x + 19 इक्वल टू 0, ये हो गई आपकी इक्वेशन। फिर यहाँ से सी आएगा यहाँ पे, तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है -b यानी कि प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस -b² माइनस में 4ac का अंडर रूट डिवाइड में आपका 2a, a की वैल्यू 1 है। तो ये सोल्व करेंगे इसको, तो ये 10 का 10 प्लस माइनस यहाँ पे रहेगा 24 को लिख सकते हैं 2√6 डिवाइड में आपका 2, तो 2 आप ऊपर से कॉमन लेके सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5 ± √6, या फिर दोनों के नीचे अलग अलग करके सोल्व करो तो क्या आ जाएगा 5 ± √6। नौ सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 - √6 जो होगी वो इस इंटरवल में लाई करेगी, क्योंकि प्लस वाली तो 5 ही बड़ा हो गया इंटरवल से आपके -1 और 4 से, तो 5 ही बड़ा हो जाता है, तो प्लस वाली तो लाई करेगी नहीं, कौन सी करेगी माइनस वाली, तो बिलोंग्स करेगा कौन सी में, -1 से 4 में, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू में √4 - x²। तो यहाँ पे अगर आपका रूट का अगर कोई फंक्शन होता है ना, तो उसमें अगर जो आपको इंटरवल में ए बी की जो वैल्यू दे रखी हैं उनको पुट करने के बाद में आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। अगर इमेजिनरी हो जाता है ना तो ये क्या हो जाएगी, नॉट पॉसिबल, यानी कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने का कोई चांस ही नहीं है। अब देखिए -2 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू निकालेंगे, चाहे पुट करेंगे यहाँ पे, चाहे तो 0 आएगा या फिर प्लस में रिजल्ट आएगा, तो इमेजिनरी नहीं आएगा। इमेजिनरी का मतलब होता है नेगेटिव में, नेगेटिव में नहीं आएगा रिजल्ट इसका। तो है हियर आपको एफ एक्स दे दिया, ये एक्स बिलोंग करेगा -x टू क्लोज इंटरवल है, एफ एक्स is a unique and definite value for each x belongs to -2 and 2, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू आएगी आपकी, तो एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा इसके अंदर। तो दूसरी बात क्या है आपकी, एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव निकालेंगे, तो माइनस का यानी कि ये इंटरवल है तो क्या आता है भाई 1/2 डिवाइड में जो आपको दे रखा है, अगर रूट दे रखा हो तो ऊपर, तो -x² का क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या रह जाएगा x किसका, माइनस का, डिवाइड में √4 - x² विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 2 तक। फिर आपका क्या है, और ये एक बात होती है आपकी कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए क्लोज इंटरवल के दौरान, तो वो फंक्शन डेरिवेबल में ऑटोमेटिकली क्या होता है आपका, डेरिवेबल है तो कंटिन्यूस हो जाता है। अगर ये इसमें अगर क्या है वेरीफाई कर देता है तो
डेरिवेबल में भी वेरीफाई करेगा ही करेगा। फिर आपकी दोनों वैल्यू पुट करोगे, रिजल्ट 0 0 आएगा, तो दोनों इक्वल हो गई, तो तीनों कंडीशंस जो हैं वो आपकी सेटिस्फाई होगी। तो आपको एटलीस्ट 1 किसका सी की वैल्यू मिलेगी जो बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल ऑफ जो भी आपको दे रखा है, और एफ डैश सी इक्वल टू में 0 लेके चलेंगे। वही हमारी कहानी, पहले तो एफ डैश एक्स, फिर दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी, फिर उसको 0 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल लेके चले, सी की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जो रोल्स थ्योरम को क्या कर देगी, वेरीफाइड कर देगी। अब है आपका फंक्शन फोर्थ पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉडुलस, यानी कि जहाँ पे मोड लग जाता है वहाँ पे फंक्शन 2 बन जाते हैं आपके। ठीक है, इंटरवल आपको दे दिया -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे आपको इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार तो प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। प्लस वाली में तो यही रिजल्ट रहेगा, माइनस वाली में 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो इसमें से ये रिजल्ट लेके चल लो, चाहे ये लेके चल लो, दोनों में से कोई भी लेके चल लो और क्या कर दो, रोल्स थ्योरम को प्रूव कर दो। तो मैंने लिया है माइनस वाला, प्लस वाला आपको साथ के साथ बता दूंगा, अगर प्लस वाला कोई लेना चाहे तो क्या होगा, एफ एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल, यानी कि ये जो इक्वेशंस हैं दोनों की दोनों पोलिनोमियल में हैं, तो कौन सी भी लेके चलो आपकी क्या होगी, पोलिनोमियल इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। जो पोलिनोमियल होता है वो हर जगह पे कंटिन्यूस होता है, एंड हेंस इज कंटिन्यूस ऑन जो भी आपका इंटरवल है। फिर एफ डैक्स इज इक्वल टू में अगर इसका करेंगे तो माइनस का 2x और इसका करेंगे तो 2x होगा भाई। ठीक है, और वो किस में लाई करेगा, -1 से 1 में करेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 लेके चलेंगे 2x के, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, और -2x लेके चलेंगे तो भी x की वैल्यू 0 आएगी। यानी कि माइनस वाला फंक्शन ले लें या प्लस वाला ले लें, क्या आनी है, 0 ही आनी है। तो वो कहाँ पे लाई करेगा, इस इंटरवल के बीच में। -1 और 1 पुट करना है चाहे तो आपका इसमें पुट कर लो। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या आता है आपका 1, और -4 तो माइनस का 3। ठीक है, प्लस का 1 पुट करोगे तो भी माइनस का 3 आएगा, और इसमें आपका क्या आएगा, इसमें प्लस का 3 आ जाएगा। रिजल्ट चेक करोगे तो दोनों में क्या है, अगर ये वाला फंक्शन लेते तो माइनस के 3 आएंगे दोनों के रिजल्ट इन वैल्यूज पे, और माइनस वाला लेके चलते हो तो इन दोनों पे रिजल्ट आएगा दोनों का +3। तो क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। 10 ऑल 3 कंडीशंस आपकी रोल्स थ्योरम की क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई। तो एटलीस्ट 1 वैल्यू सी की आपको मिलेगी, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, 0। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में आपका -2x या +2x जो भी लेके चलो। ठीक है, तो ये माइनस का 2c है, अगर प्लस वाला लेके चले तो प्लस का हो जाएगा। इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, c की वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल, और जो कि किस में लाई करती है, -1 से लेके 1 तक के इंटरवल में लाई करती है। तो रोल्स थ्योरम जो है आपकी वो वेरीफाइड हो जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फ्लोइंग फंक्शंस ऑन द गिवन इंटरवल्स। इसमें आ गए हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन और कोस जहाँ भी होता है आपने देखे होंगे, उनके ग्राफ कैसे चलते हैं कि ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, जो कि कभी इनफाइनाइट नहीं होते हैं। तो साइन और कोस में जो भी आपका फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। तो कोसाइन फंक्शंस इज, यानी कि कोस को ही क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। साइन आपका अलग होता है, ई इसका साइलेंट कर देते हैं, यानी कि लिखने में हटा देते हैं, और जब कोसाइन लिखते हैं तो कोस लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पूरा नाम क्या होता है कोस का, कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। कंटिन्यूस होगा तो एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस होगा, आपका जो इंटरवल दे रखा है उसमें। डेरिवेबल फिर वो होगा ही होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2 sin 2x आ जाएगा, यूनिकली फॉर ऑल एक्स। यानी कि आपकी साइन में और कोस में कोई रिजल्ट आता है तो उनकी वैल्यू क्या आएंगी, बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे कि साइन क्या आ जाए, 0 के बराबर है। ठीक है, चाहे 2x ले लो, 5x ले लो, जो भी है 0 के इक्वल लोगे तो कहाँ कहाँ पे वैल्यू 0 होती है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। तो कोई ना कोई तो इंटरवल ऐसा होगा, यानी कि इनमें से कोई वैल्यू ऐसी होगी जो इनके बीच में बिलोंग करेगी। तो यूनिकली यानी कि कोई एक तो होगी होगी। तो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन दिस लिख दोगे आप, फिर वैल्यू पुट करोगे आपकी जो भी आपको दे रखी है, दोनों ए की और बी की, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, सेम आएगा, 0 और 0। ठीक है, तो वो रिजल्ट आने के बाद में दोनों को आप इक्वल लेके चलोगे तो तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई करेंगी। तो क्या करेंगे, सी की वैल्यू इंटरवल में
एग्जिस्ट करेंगे तो सच दैट सी इक्वल टू 0 लेके चलेंगे एफ डैश से, तो वहाँ से हमारा यानी कि साइन टू सी इक्वल टू में 0 बचेगा। तो साइन टू सी इज इक्वल टू साइन 0 कहाँ पे होती है वैल्यू, साइन 0 डिग्री पे। तो साइन से साइन कैंसिल आउट, टू सी इक्वल टू में आ गया 0, तो सी की वैल्यू आ गई 0, जो कि कहाँ पे होती है, सी की वैल्यू 0 -π/4 से लेके π/4 यानी कि 45 मान लो कि यहाँ पे है, और यहाँ तक आपकी क्या हो जाएगी कि 0 आएगा बीच में, माइनस से लेके प्लस में जाओगे तो बीच में 0 तो आएगा ही, तो क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। एफ एक्स आपको ये दे दिया, इंटरवल आपका ये है, तो कोसाइन फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा आपका। फिर डेरिवेटिव कर देंगे, वो भी ओपन इंटरवल में डेरिवेबल लिख देंगे हम, एग्जिस्ट करेगा यूनिकली ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। फिर आपकी दोनों वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा दोनों का 0 0, और f0 इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, f π/2। तो तीनों जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई कर देंगे। सेटिस्फाई करने के बाद आपका वही क्या सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो सी की वैल्यू के लिए आपका एफ डैश एक्स को सी में कन्वर्ट कर दीजिए, सी को फिर 0 के इक्वल लिख दीजिए। 0 के इक्वल लिखने पे ये माइनस का 2 है दूसरी तरफ गया तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डिवाइड में ही जाएगा मल्टीप्लाई में, तो साइन 2 सी माइनस में π/4 इक्वल टू रह गया 0, और साइन 0 यानी कि 0 वैल्यू कहाँ पे होती है, साइन 0 पे पाई पे 2 पाई पे यहाँ पे होती है, तो क्या आ जाएगी 2 सी माइनस में 4 पाई 2 पाई 2 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इस प्रकार से चलेगी। ठीक है, तो इसको हम लेके चले 0 के इक्वल, तो क्या आ जाएगा सी 2 की और सी की मल्टीप्लाई 2c, और 2 की और -π/4 की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस का π/2, तो वो दूसरी तरफ गया तो प्लस का, तो c इज इक्वल टू में क्या आ गया π/4, जो कि वैल्यू लाई करेगा 0 से लेके 90 के बीच में 45 डिग्री आता ही है, तो क्या हो जाएगा रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब आपका एक फंक्शन तो आ गया थर्ड के पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का, और एक आपका हो गया कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वे दोनों ही क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं हर जगह पे, तो उनकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो जैसे कि एफ डैश एक्स है, ये आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा जो भी आपका इंटरवल दे रखा है। फिर इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, जो भी इंटरवल है उसका ओपन में क्या हो जाएगा, डेरिवेबल। ठीक है, फिर आपका π/2 यानी कि और 5π/2 दे रखा है, वहाँ पे इसको वैल्यू को चेक करेंगे, तो साइन π/2 माइनस में 1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 माइनस 1 क्या होता है 0। 5π/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई प्लस में π/2, 2 पाई का मतलब क्या होता है 0 प्लस में, या फिर आपको पता ही है कि 2 पाई यहाँ पे होता है, इसमें कितना ऐड किया 90, तो यहाँ तक पहुँच गया है, तो ये वैल्यू होगी यहाँ पे कितनी, साइन कहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव होता है 2 पाई प्लस में π/2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस का 1, माइनस में आपका 1 है तो 0, तो दोनों की वैल्यू 0 आ गई, इक्वल प्रूव हो गई। तो तीनों जो कंडीशंस हैं रोल्स थ्योरम की वो वेरीफाई हो गई। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में जो भी आपका आया है फिर उसको सी में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर इक्वल टू 0 लेके चलोगे तो कोस सी इक्वल टू 0, 0 कहाँ पे होता है 90 पे, 270 पे, और इस प्रकार से आगे आपका 180 के डिफरेंस में क्या होता चलेगा, चेंज होता रहेगा, यानी कि 0 आता रहेगा रिजल्ट। तो इसमें यानी कि जो वैल्यू लाइज करेगी 3π/2 के इसके बीच में आती है π/2 के और 5π/2 के, तो सी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 3π/2 हो जाएगी। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब है आपका पार्ट नंबर 4, इसमें आपके क्या है दोनों के दोनों साइन एक्स माइनस में साइन 2x है, और जब भी कोई फंक्शन होता है तो दोनों फंक्शंस जैसे कि आपके डिफरेंस में हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवीज़न में हो, तो आपके क्या होते हैं वो कंटिन्यूस कहलाते हैं। सिंस साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो देयरफॉर साइन एक्स एंड साइन 2x दोनों के दोनों जो हैं वो क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, जो भी आपको इंटरवल दे रखा है। एंड देयर डिफरेंस, जो भी इनका डिफरेंस है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा इस इंटरवल के दौरान। फिर आपकी डेरिवेटिव कर दोगे जो कि आ जाएगा, ये तो एफ एक्स इज डेरिवेबल होने 0 to पाई। फिर आपका सी की वैल्यू यानी कि एफ 0 पे पुट करके देखो और पाई पे पुट करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों में ही वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, तो f0 इज इक्वल टू में f पाई। फिर आपका
तीनों जो कंडीशंस हैं वो आपकी क्या करेंगी, वेरीफाई। तो एटलीस्ट 1 तो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन इन दोनों के बीच का मिलेगा। एफ डैश एक्स ये है आपका सी में कन्वर्ट कर दीजिए। एफ डैश सी इज इक्वल टू में 0 पुट किया तो 2 कोस सी, कोस 2c है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस ऑफ 2c हो तो वो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर c इसका होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्लस का 1 है जो दूसरी तरफ गया तो माइनस का, और मल्टीप्लाई में 2 है तो इसके भी मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका इक्वल टू में 0 है। तो ये हो जाएगा कोस सी माइनस में 4 कोस स्क्वायर सी और माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल टू में 0। तो इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया तो स्क्वायर वाला आगे, फिर कोस वाला, और फिर जो प्लस का था वो माइनस का हो गया है इक्वल टू में 0। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोस सी की। तो ए की वैल्यू ये हो गई, बी की -1 और सी की माइनस का 2 वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग टू फार्मूला पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 33/8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की दोनों जो वैल्यू हैं वो लाई करेंगी किस में, जो भी आपका इंटरवल दे रखा है 0 से पाई के अंदर। ठीक है, तो हेंस रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाइड हो जाएगी। फिर है आपका पार्ट नंबर 5, इसमें आपको ये दे दिया फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री भी है, साइन कोस में, और कांस्टेंट भी है, तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। फिर आपका एग्जिस्ट करेगा डेरिवेबल, जो भी इसका डेरिवेटिव है वो लिख दोगे, ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। फिर आपकी दोनों जो ए की और बी की वैल्यू पुट करोगे तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि सेम होगा। तो तीनों की तीनों कंडीशंस वेरीफाइड, और वेरीफाइड तो आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स को सी में कर लोगे कन्वर्ट, तो कोस सी माइनस में साइन सी आ गया, इक्वल टू में 0 पुट किया तो ये साइन सी चला गया दूसरी तरफ। इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है 1, तो ये कोस सी दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में यहाँ पे रह गया 1, तो ये हो गया टेंजेंट सी। टेंजेंट सी 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे, और π/4 जो वैल्यू होती है 0 से लेके 90 के बीच में आएगी क्योंकि 45 होता है π/4। फिर रोल्स थ्योरम क्या हो गई आपकी, वेरीफाइड हो गई। इसका है अब आपका पार्ट नंबर 6, इसमें आपको दे रखा है साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x ऑन, जो भी आपको दे रखा है ये इंटरवल 0 से π/2। तो साइन 4x को हम साइन की पावर 4x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का भी स्क्वायर, कोस की पावर 4x को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x का भी स्क्वायर। अब इसमें मैंने जोड़ दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, माइनस भी कर दिया क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वही रिजल्ट आएगा एज इट इज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से क्या जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आपका फार्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस में आपका ये जो दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फार्मूला 1 का है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो ये ऊपर वाला हो गया 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 4 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, इसको मैं क्या लिख दूँ 2 साइन एक्स और कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये लिख दिया क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 साइन का साइन स्क्वायर और कोस का कोस स्क्वायर, डिवाइड में ये 2 है ये आगे लिया तो 1/2 आपका ये सारा जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर। और 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है भाई, आपका साइन 2x का फार्मूला होता है, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 माइनस में 1/2 साइन स्क्वायर ऑफ 2x आ गया। अब इसका आपका क्या साइन का फंक्शन है तो कांस्टेंट होगा, तो कोई ना कोई वैल्यू है यानी कि डिफरेंस है वो भी क्या होगा, ऑल्सो एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि कांस्टेंट और आपके कौन से साइन का फंक्शन है। फिर आपका डेरिवेटिव करोगे तो 1 का हो जाएगा 0, 1/2 का 1/2, 2 आ गई पावर आगे, और ये आ जाएगा साइन 2x, ठीक है, पावर 1 रह गई, और कोस 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, तो आपका 2 से 2 कट गया, 2 साइन 2x और कोस 2x, फार्मूला आपका क्या होता है 2 साइन एक्स कोस ऑफ x हो तो साइन 2x का होता है। अब यहाँ पे फार्मूला में क्या है कि जो एंगल है वो डबल है, तो पावर जो फार्मूला के अंदर एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा डबल, तो माइनस ऑफ साइन की पावर 4 नहीं साइन 4x, तो ओपन इंटरवल में आपकी क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी।
वैल्यू, फिर आपका क्या करोगे, एफ एक्स इज वेरिएबल ऑन 0 से π/2। तो यहाँ पे f0 आपका क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और π/2 भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, तो आपकी तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई। तो f' इक्वल टू में 0 निकाल के आपकी क्या है वैल्यू निकालेंगे किसकी, 0 में क्या आएगा, साइन 4c इक्वल टू में 0। तो ये माइनस का दूसरी तरफ गया सिंबल तो 0 ही होगा। तो साइन 0 कहाँ पे होता है, 0 पे, 180 पे, 360 पे। तो क्या जाएगी सी की वैल्यू 0 π/4, क्योंकि ये क्या है 4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो π/4, 2 π/4 यानी कि π/2 इस प्रकार से आएगी। तो आपकी वैल्यू जो π/4 है वो क्या होगी, 0 से π/2 के इंटरवल में लाई करती है। तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये थे आपके आज के 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 और 4।